बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इन दिनों इलेक्शन मुनक्किद किए गए हैं 2024 में, कौमी और सूबाई के, उसके अभी अनाउंसमेंट जारी है और अपनी अपनी पसंद के अपने अपने पार्टी के परचम लेकर लोग निकल रहे हैं और उसके हक़ में बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी भी मुख्तलिफ़ जमातों के साथ मुंसलिक है और हर जो भी बिज़नेसमैन है जिस जमात को सपोर्ट करता है उसकी अच्छाइयाँ और मुखालफिन की बुराइयाँ बयान करता नज़र आ रहा है। ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी क्या सोच रही है, आने वाली हुकूमत उसे क्या दे। जो भी हुकूमत आती है अपने मामलात को सेटलमेंट करती है, पिछले को गायब कर देती है या पिछले मामलात को भूल जाती है या पिछले मामलात को अपना क्रेडिट लेने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करती है। तो बिज़नेस कम्युनिटी इन दिनों ये सोच रही है कि जो अच्छे काम मोबाइल फील्ड के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से किए गए हैं उसको जारी रहना चाहिए और उसमें जो कमज़ोरियां हैं उसे दूर होना चाहिए। यहाँ असेंबलिंग प्लांट कायम किए गए थे पाकिस्तान की आवाम को सस्ते और बेहतर कीमत पर मोबाइल फ़ोन, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उससे मुंसलिक करने के लिए, पाकिस्तान में ज़र मुबादला बचाने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि ज़र मुबादला हासिल हो सके। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके बरखिलाफ़। पाकिस्तानी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मोबाइल यहाँ तैयार किए गए, लेकिन रेट उसके बाहर के हिसाब से रखे गए। ये तो पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन की खुशकिस्मती है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक आने के बाइस रेट कंपटीशन जो चल रहा है उसमें कम हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो ना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कुछ हो सका, थोड़े बहुत चीज़ों के अलावा। यहाँ एक्सपोर्ट पर याद आए, एक बहुत बड़ी कहानी इंशाल्लाह ये नाचीज़ आपको देगा कि एक्सपोर्ट के नाम पे क्या क्या हुआ। तो ये तो खैर एक अलहदा, लेकिन मौजू मेरा इस वक्त ये नहीं है। ये बताने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को या हुकूमत पाकिस्तान को जो टैक्स की मद में या मोबाइल सार्फिन को कीमत की मद में रिलीफ मिलना था, वो तकरीबन नहीं मिला। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर रिलीफ मिल रहा होता तो बाहर से लोग ला के माल यहाँ क्यों फ़रोख्त करते और पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन या डीलर बाहर का माल क्यों ख़रीदते। तो ये साबित हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट के लिए जो सिस्टम पीटीआई ने बनाया था वो तकरीबन नाकाम हो गया। और जो पाकिस्तान का ज़ेली इदारा है, ये तो मैं आपको बताता चलूँ, जो चला रहा था सारे मामलात, अब उसके मामलात भी बड़ी ख़तरनाक कहानियों में आ रहे हैं कि नई हुकूमत आती है तो इंक्वायरियाँ क्या क्या शुरू हो सकती हैं। ये नाचीज़ के पास भी इत्तला है। अब देखें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने जा रहा है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि जो भी मौजूदा गवर्नमेंट अपने इक़दामात करे, मोबाइल सार्फिन, मोबाइल डीलर जो लाखों की तादाद में हैं और उनके घराने मुंसलिक करें तो एक बहुत बड़ा ख़ानदान, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा ख़ित्ता बन जाता है पाकिस्तान के, अगर सब लोगों को डीलर्स और मोबाइल काम से मुंसलिक, इलेक्ट्रॉनिक्स काम से मुंसलिक लोगों को देखा जाए। तो उसके लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसी लानी चाहिए। हमारी एडवाइस ये है कि सब कंपनियों के नुमाइंदों को
एक मीटिंग में मदऊ करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। इसी तरह जो बिज़नेस कम्युनिटी चैम्बर्स हैं उन्हें मदऊ करके एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान में मोबाइल सार्फिन को सस्ते, रोज़गार के मौके बेहतर और एक्सपोर्ट मोबाइल पाकिस्तान से हो सके। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। तो देखिए हुकूमत आती है, क्या क्या इक़दाम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके आवाज़ के साथ साथ आपके हाथ भी मजबूत हो सके। दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग, जिसका दौरा इन आचीज़ ने आपको ख़बर दी थी कि यूरोप का जो चल रहा था वो ताख़ीर की तरफ चला गया है। उसकी बुनियादी वजह कई है, ये मैं आपको सरसरी एक लफ्ज़ में बयान कर दिया था कि वो ईद के बाद चला जाएगा। अब ताज़ा तरीन ट्वीट आता नज़र आ रहा है, उसमें सैमसंग इंतज़ामिया, जिसे मारूफ ब्रांड कहते हैं आप और हम, उनकी ख्वाहिश ये है कि ये दौरा भी रमज़ान से कबल करा दिया जाए। तो उसके लिए प्रपोज़ल जो चल रहे हैं वो गोशे गुजार आपको करता हूँ। उन्होंने अब अपना मुल्क तब्दील कर दिया है और वियतनाम की तरफ ले जाने में इंटरेस्टेड है। वियतनाम बड़ा अच्छा और सैमसंग के बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर्स इदारा वहाँ कायम है, तो एक बड़ी अच्छा फ़ैसला है ताकि रमज़ान से कबल वो अपना दौरा, डेट जो चल रही है इत्तला के मुताबिक सही है या गलत, ये हवाओं में फ़िज़ाओं में जो चल रही है वो 22 तारीख़ है, 22 फरवरी। तो देखिए होती है या नहीं, ये एक अलहदा मसला है। एक ऑप्शन और चल रहा है, वो है ईद के बाद, जैसे कि मैं कह रहा था आपको कि मुल्क चेंज कर दिए जाएंगे, तो वो इस नाचीज़ की ख़बर का भी इंतज़ार कीजिए कि ऐसा हो सकता है। और सबसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि हो सकता है कि जेबी लगा दी जाए, दौरा कैंसिल कर दिया जाए। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि सैमसंग इत्तला के मुताबिक एक और, सही है या गलत मुझे नहीं पता, एक और गैर मुल्की दौरे का ऐलान करने जा रहा है और उम्मीद ये है अगर दौरा होगा तो अप्रैल या मई के दौरान हो सकता है। डील या अपने डीलर्स को या कोई और, ये कहानी सामने आ जाएगी, चंद दिन इंतज़ार कीजिए। लेकिन ये जो दौरा रुका हुआ है जिसके मुतालिक मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि ये ईद के बाद हो सकता है, तो ये भी मुमकिन है कि ईद के बाद यूरोप का दौरा कराया जाए। लेकिन पहली फर्स्ट ऑप्शन इस वक्त ये है क्योंकि वियतनाम के वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वियतनाम आप जा सकते हैं। तो 22 तारीख याद रखिए, 22 तारीख को वियतनाम की तैयारी कर लीजिए। अगर जाना है सैमसंग लेकर जाएगा तो देखते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो ख़बरों में आपको पल दो पल की आगाही देता रहता है। तो देखिए वियतनाम है, यूरोप है या जेवी है, इसका इंतज़ार कीजिए कब ऐलान मुतवक्को है। अभी ये सफ़र होता है या नहीं होता, इसके मुतालिक आपको 2, 3, 4 दिन में इत्तला दे दी जाएगी, उम्मीद की जा रही है यही। तो इजाज़त चाहने से पहले आपसे फिर अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।